गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत व्याकरण का जो आज का प्रकरण है, कारक प्रकरण भाग 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कारक प्रकरण भाग 2 के अंदर अपन कर्ण कारक से आरंभ करेंगे। यानी कि कारक प्रकरण भाग 1 के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर कर्ता कारक और कर्म कारक, इन दो कारकों को अपन ने गहनता से पढ़ा था, इनका हमने अध्ययन किया था और साथ ही कारक, विभक्ति और कारकों के चिन्ह के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। तो उन्हीं के आगे आज के इस प्रकरण के अंदर भाग 2 में हम कर्ण कारक और संप्रदान कारक को अपन पढ़ते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस कारक प्रकरण को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रकरण के अंदर हम पढ़ते हैं कर्ण कारक, जिसका एक चिन्ह है कर्ता ने कर्म को और करण से या द्वारा, से द्वारा जो इसका क्या है चिन्ह रहते हैं। इन चिन्हों के द्वारा पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कर्ण कारक हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी अपन शॉर्ट में परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी कार्य की सिद्धि में, किसी कार्य को करने में, उस कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत सामग्री सहायक हो उसे कर्ण कहते हैं। जिसकी सहायता ली जाती है उसे कर्ण कहते हैं। जिसकी सिद्धि में, कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत ही सहायक हो तो उसे कर्ण कहते हैं। और कर्ण में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। जिस प्रकार देखें, उदाहरण जैसे रामः कलमेन लिखति, सः नेत्राभ्याम पश्यति, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। जो पहला वाक्य देखिए, रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है या लिख रहा है। तो राम किसके द्वारा लिख रहा है? कलम के द्वारा। या कलम से तो आ रहा है ना, से द्वारा। तो राम कलम के द्वारा लिखता है। सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह आँखों के द्वारा दिखता है। बालक कंदुकेन, बालक किसके द्वारा खेलते हैं? गेंद के द्वारा। तो यहाँ पर जिस शब्द की सिद्धि होती है कार्य में, यानी कि जिसकी सहायता ली जाती है, उसमें हमेशा कर्ण कारक होता है और कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, इनका दूसरा एक और पहला सूत्र लगता है। क्या सूत्र लगता है? कर्तृकर्ण्यो तृतीया। ये क्या है? एक सूत्र है। इस कारक का एक सूत्र लग रहा है, कर्तृकर्ण्यो तृतीया। अर्थात कर्ण कारक में कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति आती है। किसमें? कर्ण कारक और कर्मवाच्य, अपन वाच्य बनाते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो उनमें कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए किस प्रकार से, सह दंडेन कुरम ताड़यति, वह डंडे से कुत्ते को मारता है या पीटता है। तो दंडे, डंडे के द्वारा, से द्वारा, डंडे के द्वारा। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो कौन सा वाक्य बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कर्मवाच्य। मया, मेरे द्वारा जो पुस्तक है वो पढ़ी जा रही है, पठ्यते। तो यहाँ पर पुस्तक में द्वितीय विभक्ति, मया यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है कर्मवाच्य में। यहाँ पर देखिए भाववाच्य में, भाववाच्य में कर्म का क्या रहता है? अभाव, कर्म नहीं होता है। तो शिल्या, शिल्या सुप्यते, शिल्या के द्वारा सोया जाता है। तो क्या है? शिल्या सुप्यते। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? भाववाच्य में भी इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर चित्र है कर्तृकर्ण्यो तृतीया। अर्थात कर्मवाच्य कर्ण में और कर्ण कारक में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अपन अब आगे। इसी प्रकार दूसरा सूत्र इसका क्या लग रहा है? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानाम,
प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्या नाम, अर्थात प्रकृत्या प्रकृति शब्द, प्रकृति और प्राय, प्राय और उपसंख्या नाम यानी गोत्र, इन आदि शब्दों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखें, राम प्रकृत्या दयालु अस्ति, रामः प्रकृत्या दयालु है। राम प्रकृति से स्वाभाविक क्या है, उसका स्वभाव दयालुता का उसका स्वभाव है, उसका बना हुआ स्वभाव है। तो उसका स्वभाव है वो कब है, प्रकृति से, प्राकृतिक है। तो प्रकृत्या शब्द का प्रयोग होने पर इसमें क्या, प्रकृत्या में दयालु है, दयालु है तो प्रकृत्या में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखें, सोमदत्त प्रायण यज्ञिको अस्ति। तो प्रायण सोमदत्त है वो प्राय क्या है, यज्ञिक है। सोमदत्त प्रायण शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तृतीया विभक्ति का। अगला देखें, सह गोत्रेण गार्ग्यो अस्ति, वह गोत्र से गार्ग्य हैं, यानी आप गोत्र से शर्मा हैं, कोई गोत्र से और भी कई प्रकार की जातियाँ होती है, तो इस प्रकार वह गोत्र से क्या है, गार्ग्य हैं, अर्थात गार्ग्यो अस्ति। तो गोत्रेण गोत्र से, तो क्या हो रहा है, करण से, द्वारा, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर कौन सा कारक हो रहा है, करण कारक। अगला देखें, इसी प्रकार देखें हम, इसका तीसरा जो सूत्र रहा है, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते, सह यानी साथ वाले शब्दों के योग में, और अप्रधाने अर्थात सह जिसका अर्थ साथम, साकम जिसका अर्थ भी साथ, समम जिसका अर्थ भी क्या है, साथ, और सार्धम यानी साथ, इनके योग में अप्रधान कर्ता, अर्थात अप्रधान कर्ता का साथ देने वाला दूसरा कर्ता, अर्थात उस कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति आती है। तो देखें, सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती हैं। तो साथ कौन जा रहा है, सीता। तो सीता में प्रथमा विभक्ति है, रामेण तृतीया विभक्ति, अर्थात राम जो है वह क्या है, अप्रधान करता है, जो सीता के साथ हमें कार्य कर रहा है। तो राम क्या है, अप्रधान करता, प्रदान करता कौन है इसमें, सीता। तो सहयुक्ते, सह के युक्त वाले शब्दों में और साथ ही अप्रधानकर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पिता पुत्रेण साकं गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो पुत्रेण क्या है यहाँ पर, अप्रधानकर्ता। छात्र शिक्षकेन समं पठति, छात्र शिक्षक के साथ में पढ़ता है। अब देखें यहाँ पर, बालक जनकेन सार्धम आगच्छति, बालक जो है पिता के साथ में आता है, अर्थात यहाँ पर सह, सकम, समम और सार्धम, यानी कि सहयुक्त वाले शब्दों के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और साथ में अप्रधानकर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर कारक कौन सा बन रहा है, करण कारक का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखें, अब इसके अगला एक और सूत्र लग रहा है, वो देखें, एना अंग विकार, सूत्र का नाम क्या है, एना अंग विकार, अर्थात जिस अंग विशेष से शरीर का विकार जाना जाता है, यानी कि वह हाथ से लंगड़ा है, वह आँख से काना है, वह उसके कान नहीं है, इसी प्रकार से अंग के विकार से किसी व्यक्ति को जाना जाता है। तो उस अंगवाचक शब्द में कौन से अंग से वह विकार है, उस व्यक्ति का कौन सा अंग नहीं है, उस अंग शब्द में तृतीया विभक्ति होती है या तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, पहला सह नेत्रेण काणः, वह अंग में विकार है, विकार आ रहा है, तो वह क्या है, नेत्र में।
तो जो जिस अंग में विकार आ रहा है उसकी तृतीया विभक्ति बनती है। स नेत्रेण काणः, वह आँख से काणा है। राम पादेन खंज, राम जो है वो पैर से क्या है, पादेन खंज पाँव से लंगड़ा है। राम पादेन खंज पाँव से लंगड़ा है। मोहन कर्णाभयाम बधिर, मोहन जो है वह कानों से, कर्णाभयाम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। बधिर यानी बहरा है। मोहन जो है वह कानों से बहरा है। सहर सिरसा खलवाट, वह सिर से क्या है, गंजा है। वह सिरसा खलवाट, वह सिर से गंजा है। तो सिरसा शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखते हैं अब अगला कारक अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखें अपन कारक पढ़ा, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उन सूत्रों के द्वारा भी हमने समझा। अब इसमें पढ़ते हैं अपन संप्रदान कारक। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा और संप्रदान के लिए, इसके चिन्ह जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, के लिए, संप्रदान के लिए। तो जिसको सम्यक यानी भली भांति अच्छी प्रकार से, यानी इस प्रकार का दान दिया जाए उसको आगे और मांगने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो सम्यक दान होता है। भली भांति प्रकार से दान दिया जाए अथवा जिसको कोई वस्तु दी जाए तब उसकी क्या होती है, संप्रदान कारक संज्ञा होती है। जब किसी को कोई दान में कोई वस्तु अच्छी प्रकार से दी जाए तब उसमें कौन सा कारक बनेगा, संप्रदान। और संप्रदान कारक के लिए कौन सी विभक्ति होगी, उसके अंदर संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका पहला चित्र ही देख लेते हैं अपन। पहला कह रहा है संप्रदान कारक बन गया, तो संप्रदान कारक बनने पर संप्रदान चतुर्थी, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक बन गया तो संप्रदान कारक के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखें किस प्रकार से हो रहा है, देखें तो नृपः ब्राह्मणाय धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। संप्रदान क्या आ रहा है, के लिए, तो आ रहा है ना यहाँ पर चिंबल चिन्ह आ रहा है, तो राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। धनिक याचकाय वस्त्रम यचति, धनिक धनवान याचक को, याचक यानी मांगने वाले को, वस्त्रम यचति वस्त्र देता है, कपड़ों को, याचकाय याचक के लिए। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कारक कौन सा बन रहा है, संप्रदान कारक। अगला देखें, इसका जो अगला चित्र बन रहा है दूसरा, रुचि अर्थानाम, रुचि अर्थानाम प्रियमान, रुचि अर्थानाम प्रियमान। अर्थात रुच, रुच का अर्थ है अच्छा लगना, प्रिय लगना। इन अर्थ वाली धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा लगने वाली धातुओं के अंदर चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी विभक्ति होने पर संप्रदान कारक बनता है। तो बालकाय मोदकम रोचते, अच्छा लगना। तो बालक को क्या अच्छा लगता है, मोदकम, मोदकम क्या होता है, लड्डू, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो बालकाय मोदकम रोचते, हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। भक्ति कैसी लगती है, हरि को अच्छी, तो रोचते रुचि करें, उसके लिए रुचि करें। तो इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मयम तवम रोचते, मुझे तुम क्या लगते हो, अच्छे लगते हो। और तस्मे अहम रोचे, तुम्हारे को मैं अच्छा लगता हूँ। तो इन शब्दों में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखें हम आगे देखते हैं, इनके एक और चित्र बन रहा है। देखें, क्रुद्ध द्रुहेस्या स्व्यर्थानाम यम प्रति कोपः, क्या बन रहा है सूत्र, क्या कह रहा है, देखें, क्रुद्ध द्रुहेस्या स्व्यर्थानाम यम प्रति कोप, अर्थात क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, गुस्सा करना, द्रुह द्रोह करना, जलन करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, और असूय किसी के क्या निकालना, दोष निकालना। इन धातुओं के योग में
तथा इन धातुओं के समान अर्थ देने वाली अन्य दूसरी धातुओं के योग में भी जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उनमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखें, स्वामी सेवकाय क्रुध्यति कुप्यति वा, स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, कुप्यति अर्थात क्रुध्यति क्रोध करता है या कोप करता है। तो इसमें क्या आ रहा है, सेवकाय सेवक पर यानी पर आ रहा है, फिर भी इसके पर जो पीछे क्रोध के योग में, क्रोध इसके योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति बन रही है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। दुर्जन सजनाए दुर्हति, दुर्जन दुष्ट जो है वह सजन से क्या करता है, द्रोह करता है, जलन करता है। राक्षस हरे ईर्ष्यति, राक्षस हरि से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। तो हरे में यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है, चतुर्थी विभक्ति, चजनाय में चतुर्थी विभक्ति। और दुर्योधन युधिष्ठिराय अश्वयति, दुर्योधन युधिष्ठिर से क्या करता है, जलन करता है। अश्वयति शब्द आने पर युधिष्ठिराय के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखें, इसका एक और चित्र आ रहा है, तादर्थे चतुर्थी, तादर्थे चतुर्थी अर्थात जिस प्रयोजन के लिए अपने कार्य करते हैं तो उसमें अपना कोई न कोई स्वार्थ रहता है, अपना कोई न कोई कारण रहता है, मतलब रहता है, प्रयोजन रहता है। उस प्रयोजन के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, तादर्थ है, अपना कोई न कोई उसमें अर्थ है, अपना कोई न कोई उसके अंदर प्रयोजन छिपा हुआ है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। भक्त मुक्ते हरिम भजती, भक्त जो है वो हरि को भजन कर रहा है, हरि के गुण गा रहा है, किसके लिए, मुक्ति के लिए, अपने शरीर की मुक्ति हो जाए उसके लिए भक्त है, वह हरि के भजन कर रहा है, अपने स्वयं की मुक्ति के लिए। तो इसमें क्या अपना स्वार्थ है, क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। तो इसमें मुक्ति में तादर्थ है, अपना जो अर्थ है उसके लिए कर रहे हैं, तो उस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हरिम भजती, हरि को भजता है। शिशु दुग्धाय क्रंदन्ति, शिशु रो रहा है, लेकिन वो किस लिए, उसका कोई न कोई रोने का कारण है, उसका अपना मतलब है, प्रयोजन है, क्या है, दूध है, दूध के लिए क्रंदन्ति चिल्लाता है। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु जो है वह दूध के लिए क्रंदित कर रहा है, रोता है। तो यहाँ पर दुग्धाय इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने इन दो कारकों का अध्ययन किया, करण कारक और संप्रदान कारक। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर ये दोनों कारक आपको अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ऐसे समझ करके, पढ़ करके फिर अपनी संस्कृत कॉपी के अंदर इन वाक्यों को और इन चित्रों को आप लिखेंगे और इन्हें आप और फिर से एक बार और अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।